बीजेपी हमेशा ही धार्मिक ध्रुवीकरण के एजेंडे पर काम करती है और जनता को बरगलाने की कोशिश में लगी रहती है, जिससे उसका वोट बैंक बढ़े। और इस धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी शासित राज्यों में एक नया पैंतरा भी अपनाया गया, जो है धर्म संसद। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त होने के बाद उत्तराखंड सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा है। क्या है सरकार का फैसला, ये देखते हैं इस खबर में। देश में पिछले कुछ दिनों से धर्म संसद के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश बदस्तूर जारी है। धर्म संसद के जरिए भड़काऊ बयानबाजी की गई, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय तमाशबीन बनना बेहतर समझा। लेकिन देश का माहौल बिगड़ते देख सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और उसने उत्तराखंड और हिमाचल सरकार को जमकर फटकार लगाई। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार को इस मामले पर कार्रवाई करनी पड़ी है, जिसके चलते उत्तराखंड के हरिद्वार में होने वाली धर्म संसद पर सरकार ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये धर्म संसद हरिद्वार जिले के रुड़की के जलालपुर में 27 अप्रैल यानी आज होनी थी। गौरतलब है कि बीते दिन ही इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खरी खोटी सुनाई थी, जिसके तुरंत बाद ही सरकार ने ये फैसला लिया। सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा था कि आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की अभद्र टिप्पणियां नहीं की जाएं। सरकार को इस तरह की घटना और अस्वीकार भाषणों को रोकना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि रुड़की में होने वाली धर्म संसद में कोई अप्रिय घटना ना हो। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस अभय सोका और जस्टिस CT रविकुमार की पीठ ने उत्तराखंड के वकील को चेतावनी दी कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो मुख्य सचिव को पेश होने के लिए कहा जाएगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को आदेश दिए थे कि आपने अभी तक जो भी कदम उठाए हैं, इसका हलफनामा 9 मई से पहले दाखिल करें। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भी आड़े हाथों लिया था और 7 मई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार सख्ते में आ गई और उसने राज्य में धारा 144 लागू करते हुए धर्म संसद पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में अब हिमाचल सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी।